मॉर्निंग किड्स। पिछली क्लास में हमने आपको जो है इस पेपर के बारे में बताया था कि इस पेपर पे आप कैसे एग्ज़ाम देंगे या फिर आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। आज की क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम जो है अब आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में आपको 3 क्वेश्चंस बताए थे कि क्वेश्चन पेपर हमारा जो है वो रिटेन हुआ या ओरल होता है तो कोई बात नहीं, रिटेन होता है तो उसके बारे में ही मैं बता रही थी आपको कि यदि ओरल हो गया तो आपके लिए बेटर है, यदि ओरल नहीं होता है, रिटेन होता है तो आप कैसे लिखेंगे अपनी सीट्स या आपका जो पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आप तक पहुंचेगा, उसको आप किस तरीके से करेंगे। तो जो पेपर आप तक जाएगा उस पेपर में जो स्पेस रहता है, यदि आप उस स्पेस में नहीं कर पा रहे हो तो आपको उस पेपर के साथ ये सीट्स भी जाते हैं और ये सीट्स में आप किस तरीके से लिखोगे इसी के बारे में हमने आपको बताया है। हमने आपको जो है ये बताया था कि सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे अगर इस सीट में आप कर रहे हैं तो, और अगर आप उसी पेपर में उसको फिल कर रहे हैं क्योंकि उसमें स्पेस बना रहता है, यदि आप उसी पेपर में उसको फिल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो लिखने में बड़ा बड़ा लेटर को लिखते हैं जिसकी वजह से उसमें पूरा फिल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये भी ऑप्शन रहेगा कि आप इस पेज में करिए। तो इस पेज में करने के लिए पेरेंट्स जो है पहले सीट को उस जो पेपर वाला सीट्स है उसको देख करके सारे क्वेश्चन को इस पेपर में अच्छे से उसको उतारेगा, यानी कि जो चीज़ें उस पेपर में होंगी उसको वो इस सीट्स में लिखेगा और उसके बाद से बच्चे को हैंड ओवर करेगा और उसके साथ साथ पेरेंट्स भी लगा रहेगा, ना कि बच्चे को अकेले छोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी और ये बताया था कि इस तरीके से आप जो है राइट फ्रॉम ए टू पी करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होगा ए टू पी का, थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा व्हाट कम्स आफ्टर। यहाँ तक की क्लास हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम लोगों का जो होगा वो व्हाट कम्स आफ्टर के बाद व्हाट कम्स इन बिटवीन। बिटवीन यानी हमने आपको बताया था कि बिटवीन का मतलब होता है बीच वाला। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच वाला। उसी को हम लोगों को आज की क्लास में करना है। तो चलिए हम लोग पहले आज एक बार राइट फ्रॉम ए टू पी का भी रिवीजन करते हैं और उसी के साथ साथ हम लोग बिटवीन का भी रिवीजन करेंगे, बिटवीन के बारे में भी बताएंगे। तो हम तो आपको पहले नंबरिंग करके बता रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उम्मीद है कि अब आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी कि यदि आपको पेपर वाली सीट जाती है, आप उसमें फिल कर पाते हैं तो आपको किसी कॉपी को टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपको उस पेपर में फिल करने में किसी भी तरीके का असुविधा होता है तो आपके पेरेंट्स इस कॉपी पे, जो ये कॉपी आपको हमने अभी दिखाई है, जो आपके उस कीट में रहेगा, इस कॉपी पे वो सारे क्वेश्चन उतारेंगे और उसके आंसर के लिए स्पेस बना करके आपको देंगे और आपसे वो काम रहते हुए ही करवाएंगे ताकि आप कहीं कुछ कंफ्यूज ना होइए, गलत नहीं होइए और आपका कॉपी और पेपर मतलब एग्ज़ाम जो है आपका वो सही तरीके से हो जाए। तो इसी की बात मैं बता रही थी और मैंने बता दिया है, उम्मीद है आप लोग सारी बातें समझ भी गए होंगे। तो इसी के बाद अब हम लोग सबसे पहले अपना ए से लेके पी तक के लेटर का यानी अल्फ़ाबेट का रिवीजन करेंगे अपनी रिटन कॉपी में। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे जो भी डेट है हमारा, जिस डेट में आप इसको देखेंगे, जिस डेट में आप देख रहे हैं उस डेट को डालिएगा। जैसे हमारा डेट आज का क्या है? 27। क्या डेट है? 27/07 में हमारी ये क्लास है और इस क्लास को हम लोग कर रहे हैं। तो CW है ये हमारा और राइट FROM फ्रॉम A to P। ए से लेके पी तक लिखना है हम लोगों को इसमें, क्योंकि हमारे कोर्स में अभी ए से लेके पी तक ही है। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखना है। जिन बच्चों को असुविधा होती है डायरेक्ट लिखने में, वो बच्चे अपने पेरेंट्स से इस टाइप का अंडरलाइन भी करवा सकते हैं, एक लाइन में 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विदाउट अंडरलाइन भी लिख सकते हैं, जैसे आप अच्छे से लिख सकें। सबसे पहला लेटर A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E
E for elephant, F, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot। यहाँ पे हमारा ए से लेके पी तक कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से देखिएगा आप। आपको लग रहा होगा कि बार बार हम लोग एक ही चीज़ लिखते हैं ए से लेके पी तक। जब आपका कोर्स ही ए से लेके जेड तक है तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश करूँगी कि आप कभी भी इस चीज़ से परेशान मत होइए कि एक ही चीज़ को आप बार बार लिख रहे हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप उसको कितने अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप बार बार नहीं पढ़ना चाहेंगे, यदि आप बार बार नहीं लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी पुअर होती जाएगी और आपकी मेमोरी भी उतनी शार्प नहीं होगी। इसलिए आपको हमेशा इसको करना है, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्लास वर्क था वो क्या था, व्हाट कम्स इन बिटवीन। ये तो हमारा ए टू पी रिवीजन था और अब हम लोग जो है ए टू पी का बिटवीन करेंगे। जैसे यहाँ पे व्हाट लिखेंगे WHAT व्हाट, COMES कम्स, IN BET WEEN, व्हाट कम्स इन बिटवीन। ये हो गया हमारा बिटवीन का मतलब होता है बीच वाला लेटर। ये भी CW है आपका। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच वाला लेटर। कैसे करेंगे हम इसको, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उसके लिए वो चीज़ तैयार करेंगे जैसे हमको उसको फिल करना है, उसके साइड का लेटर तैयार करेंगे। जैसे ये आपका है A डैश C D F G I J L M O। यहाँ पे हमारे पी तक में जितने लेटर हैं वो सब हमने लिख दिया। सिर्फ हमारा एक पी लेटर बच गया है जिसके लिए हम बिटवीन नहीं कर सकते, या हम करेंगे तो फिर उसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ मैंने सीधे सीधे लिखा हुआ है, कोई आपको इधर उधर घूम करके देखने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। डायरेक्ट आप सीक्वेंस से भी पढ़ेंगे तो आप सारा फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको ये पूरा इसका जो है तैयार कर दिया है, ग्राफ तैयार कर दिया है जिस तरीके से आपको बिटवीन लिखना है। व्हाट कम्स इन बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में क्या आता है वो। तो हम लोग को करना है फिल। कैसे फिल करेंगे, हम लोग पेंसिल की मदद से फिल करेंगे और पेन से हम लोग इसको फिल नहीं करेंगे। ऐसे ही आपके पेरेंट्स जो है आपके कॉपी में बनाएंगे। यदि आप सीट में नहीं फिल कर पाएंगे तो उसके बाद से आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करना होगा इसको, ठीक है। तो AC इन दोनों के बीच में क्या आता है, C फॉर कैट के बीच में क्या आता है ABC। यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, B फॉर बॉल, DEF। यहाँ क्या आया E फॉर एलिफेंट, ABCDEF। G के बाद क्या आता है H, GHI। J के बाद क्या आता है K, J के बाद क्या आता है K, JKL। अब कौन सा लेटर है, M फॉर मंकी, MNO। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आप एक बार ध्यान से इसको देखिए और पढ़िए। ABCDEF
GHIJKLMNO। यहाँ पे सी के पहले ए के बाद जो लेटर आया है उसी को हम लोग जो है बिटवीन कहते हैं, यानी कि बीच वाला लेटर। ये तो हो गया हमारा राइट फ्रॉम ए टू जेड, फिलिंग द राइट फ्रॉम ए टू पी, फिल ए टू पी। उसके बाद से व्हाट कम्स आफ्टर ए टू पी और व्हाट कम्स इन बिटवीन ए टू पी। इतना जो है हमारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग करेंगे राइट द नेम, यानी कि नेम द पिक्चर कर सकते हैं या पिक्चरों के नाम लिखने होंगे। ठीक है, राइट द फर्स्ट लेटर हो सकता है। पिक्चरों के नाम तो आपको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेटर आप लिख सकते हैं राइट द फर्स्ट लेटर। तो जो वर्ड्स है उस वर्ड्स का यानी पहला लेटर आपको लिखना है। जो पिक्चर है, पिक्चर के वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के पहले लेटर को आपको लिखना होगा राइट द फर्स्ट लेटर में। उसमें हम लोग जो है क्या बनाएंगे, सिर्फ पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर को देख करके आपको उसका पहला लेटर लिखना होगा। कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग करते हैं और आप देखिए उसे। उसको बनाने के लिए हम लोग एक नए पेज पे काम करेंगे। ये हमारा CW जो है आज 2 पेज में हो चुका है। पहला पेज A to P और दूसरा पेज जो है ये हो गया व्हाट कम्स इन बिटवीन। कहने का हमारे मेन सेंस ये है कि हम लोग जो है रिवीजन के तौर पे ये आप यहाँ से समझ लीजिए। जो भी रिवीजन हमने पीछे भी रिवीजन किया था, तो रिवीजन 1 रिवीजन 2 हमारा हुआ है, जिसमें वो व्हाट कम्स आफ्टर का रिवीजन हमने कराया था। आप ये देख पा रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। रिवीजन 1 में राइट फ्रॉम A to P होमवर्क में भी मैंने दिया था। और ये अभी रिसेंटली जो मैंने आपको ये कराया है, इसको तो मैंने आपको ये इसलिए बताया है, इसलिए करने के लिए कहा है कि आपके जब एग्ज़ाम के ऑप्शन होंगे आपके पास, ओरल या रिटेन, इन दोनों के लिए आप प्रिपेयर होंगे। इस कारण मैंने ये रिवीजन आपका कराया है। तो ये रिवीजन में आप देख ही रहे हैं कि रिवीजन में क्या क्या हो गया है। आपने उसे अपनी कॉपी में भी किया है और आज के रिवीजन में हमारा ये 2 हो गया है। लेकिन इसके अलावा जैसे राइट द फर्स्ट लेटर, सर्कल द फर्स्ट लेटर, मैच इट, ये सब बचे हुए हैं। राइट द फर्स्ट लेटर को लिखने से पहले हम आपको एक बार आपके अल्फ़ाबेट जो काफ़ी सारे पिक्चरों के साथ है, पहले हम उसे एक बार पढ़ाना चाहेंगे। जैसे हमारे एग्जाम में आएगा A से लेके P तक, तो अभी हम लोग A से लेके P तक के ही लेटर को अपनी बुक से उसमें जितने जितने पिक्चर हैं सबको पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम ओरल होता है और आपके एग्ज़ाम में ओरल के बाद से जो आपका रीडिंग होता है, तो रीडिंग के समय पूछा गया कि ये A फॉर एप्पल है, तो ये A फॉर एक और वर्ड्स है, ये क्या है, एक और पिक्चर है, उसे क्या कहते हैं। तो फिर आप उसको कैसे बता पाएंगे जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे। इस कारण जो है हम उसको एक बार आपका रिवीजन कराएंगे। और एक बार ही नहीं कराएंगे, बल्कि जितनी भी आपकी इंग्लिश की क्लास जाएगी उस हर क्लास में A से लेके Z तक का रिवीजन होगा ही होगा। ओरल में तो आपको Z तक आएगा, बट अगर रिटेन आता है तो ही A से लेके P तक आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये क्लास वर्क वाला काम। और क्लास वर्क करने से पहले हम लोग जो है पहले हम लोग देख लें कि हम लोग पिक्चर के साथ क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप ये देख रहे हैं, आप अपने लेटर यानी अपना अल्फ़ाबेट देख रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा A है, A फॉर एप्पल होता है, A फॉर एंट होता है, A फॉर एक्स होता है। तो एक ही पेज पे A से 3 वर्ड्स हैं और 3 पिक्चर्स दिए गए हैं। किसी किसी में एक एक्स्ट्रा पिक्चर्स भी है, तो उसको आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक इसी तरीके से हमारा लेटर है B फॉर बॉल। ज़रूरी नहीं है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो आज ही हम लोग पूरा Z तक कंप्लीट कर दें। हो सकता है कि हम लोग पूरे पिक्चर के साथ पढ़ रहे हैं तो A से लेकर के बीच में ही हमारे बीच के अल्फ़ाबेट में ही हम रुक जाएं और उस अल्फ़ाबेट को आगे वहाँ से आगे जो है बढ़ाने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए दूसरे दिन का भी क्लास देखना ज़रूरी है। दूसरे दिन की क्लास में भी हो सकता है।
तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में हम आपको ए से लेकर जेड तक के सारे पिक्चर के साथ आपको पढ़ा देंगे और आप पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है उसको बारी बारी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सारा एक बार में पढ़ लीजिए। आप हाफ आज पढ़िए, हाफ कल पढ़िए, ऐसे ऐसे करके पढ़िए। ये कौन सा लेटर है? बी। बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट्समैन, बी फॉर बैट, बी फॉर बर्ड। यहाँ पे 1 2 3 4 पिक्चर दिए हुए हैं, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। इसी तरह और भी जितने हैं उन सब में भी किसी में 3 वर्ड्स हैं, किसी में 4 वर्ड्स हैं। अब आपके पास आता है लेटर सी। लेटर सी से क्या होता है? सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर काउ, सी फॉर केक, सी फॉर कैप। यानी कि कैट, काउ, केक, कैप। नेक्स्ट लेटर हमारा डी। डी फॉर डॉग, D for dog, D for dolphin, D for doll, D for dog, D for dolphin, D for doll. Next letter E. E for elephant, E for egg, E for eagle. E for elephant, E for egg, E for eagle. Next letter F. F for fish, F for fish, F for fish, F for frog, F for fox, F for fox, F for frog. G. G for grapes, G for goat, G for girl, G for grapes, G for goat, G for girl. H. H for horse, H for horse, H for hen, H for hammer, H for hammer, H for horse, H for hen, H for hammer. I for ice cream, I for igloo, I for ice, I for ice cream, I for igloo, I for ice. और आज के लिए हमारा लास्ट लेटर है J. J for joker, J for joker, J for jam, J for jug, J for joker, J for jam, J for jug. J for joker यहाँ पे है, ये देखिए पिक्चर आप ये देख रहे हैं। J for joker, J for jam, J for jug. तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, यानी रोकते हैं, क्योंकि J से आगे हम लोग आज नहीं बढ़ेंगे। हम लोग को पूरा तीनों पिक्चर के साथ पढ़ना है, इसलिए जो है हम लोग J के आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने आपको ये बताया था कि बोलने में जब आपका एग्ज़ाम ओरल होगा तो पूरे फ्लोरेंस के साथ आपको ए से लेके जेड तक सुनाना होगा, या फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग ऐसे बोलते हुए जेड तक सुनाना होगा। और टीचर्स जब रीडिंग करवाएगी यदि आपसे, तो ये पूछेगी कि ये क्या है, इसको कैसे आप पढ़ेंगे। तो आपको पिक्चर देख करके पढ़ना होगा या बताना होगा।
तो इस केस में जो है आपको इस तरीके से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो वर्ड्स लिख के आप तक गया है, जैसे कि राइट फ्रॉम ए टू जेड जो सेंटेंस बनाकर आप तक गया है, या फिर जैसे आपका ये है कि आइसक्रीम, जोकर, ये सारे वर्ड्स जो आपकी बुक में हैं या आप तक पहुँचे हैं, आपकी बुक आप तक पहुँची है, तो जो चीज़ें आपके पास है उसे आपको सही तरीके से यूज करना है। ये नहीं कि बुक आपके पास है तो आप बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप पढ़ लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो जब आपको रीडिंग करना होगा तो आप कैसे करोगे? अगर आई फॉर आइसक्रीम आपने पढ़ लिया सिर्फ एक वर्ड, तो आई फॉर इग्लू और आई फॉर आइस भी तो है इसमें। ये पूछा गया तो आपने नहीं बताया, तो जो बच्चा बताएगा उसी की नंबर ज़्यादा होंगे, आपके नंबर तो कम होंगे ना। इस तरीके से जब भी आपको पढ़ना होगा आप हमेशा ये ध्यान दीजिए, टीचर्स की बात पे ध्यान दीजिए कि जो टीचर्स बोलता है उसे आपको ज़रूर करना है। आपको दिन में 2 से 3 बार अपने अल्फ़ाबेट का रिवीजन करना है और इस रिवीजन में जितने भी पिक्चर के साथ वर्ड्स हैं उनको ज़रूर याद करना है। आप स्पेलिंग अभी नहीं याद कर सकते हो, लेकिन घर में हो तो उसे भी धीरे धीरे करके आपके पेरेंट्स अगर चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम पिक्चर के साथ आप उसे तो याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी जो है यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इसके आगे हम लोग जे फॉर जोकर के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।